जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार लोगों का पार्थिव शरीर तमिलनाडु के सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में रखा गया। पार्थिव शरीर को आज कुन्नूर स्थित मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ले जाया जाएगा और फिर नई दिल्ली ले जाया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली छावनी में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर के कल शाम तक एक सैन्य विमान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। शवों को शुक्रवार को उनके घर ले जाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि देने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद एक अंतिम संस्कार जुलूस कामराज मार्ग से दिल्ली छावनी में बराबर साक्यार शमशान तक ले जाया जाएगा। जनरल रावत की मौत भारतीय सैन्य बलों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो सैन्य बलों के बीच अपने साहसी और मुख्य रूप के कारण लोकप्रिय थे। साथ ही चीन और पाकिस्तान की सैन्य चुनौतियों का आक्रामक तरीके से जवाब देने की रणनीति के प्रमुख हिमायती माने जाते थे। बुधवार शाम भारतीय वायुसेना के जनरल रावत समेत 13 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की आपात बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा ली और देश की आगे की सैन्य रणनीति और नेतृत्व जैसे मसलों पर चर्चा की। सीसीएस की बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर देश के शीर्ष सैन्य अफसर को भावनापूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रणनीतिक मामलों में उनकी समझ और दृष्टिकोण असाधारण था। भारत के पहले सीडीएस के तौर पर उन्होंने रक्षा सुधारों समेत हमारे सशस्त्र बलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काम किया है। उनके पास सेना में काम करने का लंबा अनुभव था। वहीं भारत उनकी असाधारण सेवाओं को कभी नहीं भूल पाएगा। जनरल रावत तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सैन्य स्टाफ कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुधवार सुबह दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से सुलूर आर्मी बेस पहुंचे थे, जहां उन्हें छात्र, अफसरों और शिक्षकों को संबोधित करना था। सुलूर बेस से वायुसेना के हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी पत्नी के साथ उनके स्टाफ ऑफिसर ब्रिगेडियर एलएस लिडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह समेत उनके 5 सुरक्षाकर्मी सवार थे। चालक दल के सदस्यों समेत कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन दोपहर करीब 12:20 पर हेलीकॉप्टर नीलगिरी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर और तस्वीरें तो कुछ ही देर बाद सामने आ गई थी, लेकिन जनरल रावत समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि वायुसेना ने शाम को की। वायुसेना ने ट्वीट के जरिए बयान जारी कर कहा कि बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर गुरुवार को दिल्ली ले जाया जाएगा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। आपको बता दें कि दुर्घटना स्थल से आ रही खबरों के अनुसार हेलीकॉप्टर जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वो घने जंगलों वाले इलाके में नीची उड़ान भर रहा था। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहां एक मकान से टकराते हुए पेड़ों पर गिर गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में आग लग गई और जनरल रावत समेत अधिकांश लोगों की इसमें झुलसने से मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तत्काल नीलगिरी के कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन को सेना के साथ राहत और बचाव कार्य में लगा दिया था।